कलयुग में ईश्वर के स्मरण मात्र से ही हमारे सभी पाप दोष कट जाते हैं और ईश्वर भक्ति ही मोक्ष की कुंजी है। यह बात पंडित कृष्णकांत शांडिल्य ने महाकाली मंदिर सेवा समिति मरयोग द्वारा स्थानीय जनता के सहयोग से क्षेत्र की सुख शांति एवं सुख समृद्धि व प्राकृतिक आपदाओं से विश्व की रक्षा एवं जन कल्याण हेतु आयोजित श्री देवी भागवत के चौथे दिन के कथा प्रवचन में कही। उनका कहना था कि जिस घर में नियमित तौर पर पूजा पाठ होती है वह घर मंदिर के समान बन जाता है। उन्होंने कहा कि संतों के सानिध्य व कथा श्रवण से हमारा जीवन सुधर जाता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्होंने ये भी कहा कि माता पिता की सेवा से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। शांडिल्य का कहना था कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और जितना हो सके मानव सेवा के लिए आगे आना चाहिए। उनका कहना था कि काम, क्रोध व लोभ हमारे महाशत्रु हैं और लोभ हमसे से बड़े पाप करवा देता है। उनका कहना था सुदामा व कृष्ण की मित्रता हमें सिखाती है कि जिसके पास प्रेम का धन है वह कभी निर्धन नहीं हो सकता। राजा हो या रंक, मित्रता में सभी एक समान है। शांडिल्य ने कहा कि सभी धर्मों का मूल वेद है। वेदों में से जिस धर्म का निरूपण किया गया है भगवान राम ने उसके स्वरूप को अपने चरित्र से सिद्ध करके दिखाया है। हमें भी अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए यह शिक्षा हमें रामचरितमानस से मिलती है। चरित्र का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि हमें मर्यादित रहकर सत्य का आचरण करते हुए जीवन जीना चाहिए। राजगढ़ से गोपाल दत्त शर्मा की रिपोर्ट, स्काई न्यूज हिमाचल। कलयुग में ईश्वर के स्मरण मात्र से ही हमारे सभी पाप दोष कट जाते हैं और ईश्वर भक्ति ही मोक्ष की कुंजी है। यह बात पंडित कृष्णकांत शांडिल्य ने महाकाली मंदिर सेवा समिति मरयोग द्वारा स्थानीय जनता के सहयोग से क्षेत्र की सुख शांति एवं सुख समृद्धि व प्राकृतिक आपदाओं से विश्व की रक्षा एवं जन कल्याण हेतु आयोजित श्री देवी भागवत के चौथे दिन के कथा प्रवचन में कही। उनका कहना था कि जिस घर में नियमित तौर पर पूजा पाठ होती है वह घर मंदिर के समान बन जाता है। उन्होंने कहा कि संतों के सानिध्य व कथा श्रवण से हमारा जीवन सुधर जाता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्होंने ये भी कहा कि माता पिता की सेवा से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। शांडिल्य का कहना था कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और जितना हो सके मानव सेवा के लिए आगे आना चाहिए। उनका कहना था कि काम, क्रोध व लोभ हमारे महाशत्रु हैं और लोभ हमसे बड़े पाप करवा देता है। उनका कहना था सुदामा व कृष्ण की मित्रता हमें सिखाती है कि जिसके पास प्रेम का धन है वह कभी निर्धन नहीं हो सकता। राजा हो या रंक, मित्रता में सभी एक समान है। शांडिल्य ने कहा कि सभी धर्मों का मूल वेद है। वेदों में से जिस धर्म का निरूपण किया गया है भगवान राम ने उसके स्वरूप को अपने चरित्र से सिद्ध करके दिखाया है। हमें भी अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए यह शिक्षा हमें रामचरितमानस से मिलती है। चरित्र का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि हमें मर्यादित रहकर सत्य का आचरण करते हुए जीवन जीना चाहिए। राजगढ़ से गोपाल दत्त शर्मा की रिपोर्ट, स्काई न्यूज हिमाचल।